जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 को हमने सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेकेंट थीटा। अब मैंने आपको ये बात समझाई हुई है कि बड़ी से छोटी वैल्यू में आना आसान होता है और छोटी से बड़ी वैल्यू में जाना मुश्किल होता है। तो इसलिए हम इसकी कौन सी साइड कंसीडर करेंगे? हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। कौन सी साइड कंसीडर करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? फर्स्ट स्टेप में हमने ले लिया एलसीएम। अब देखें डी न्यूमिनेटर क्या है, दोनों का डिफरेंट है, तो इसलिए एलसीएम में साइन थीटा भी एज इट और 1 प्लस कॉस थीटा भी एज इट आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? इसको हम ऊपर रखें, इस पे करें डिवाइड, तो साइन से साइन थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल। बाकी क्या रह गया? 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस 1 प्लस कॉस थीटा को जब हम इस 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म्स क्या है? सेम है, तो होल का क्या बन जाएगा? स्क्वायर। सेम यही रूल हम इस साइड पे अप्लाई करें, इसको ऊपर रखें, इस पे डिवाइड करें, तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल। बाकी क्या रह जाएगा? साइन थीटा। तो इस साइन थीटा को इस साइन थीटा से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें एक फार्मूले का पता है a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या होता था? a स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा प्लस 2ab। अब a यहाँ पे क्या है? 1 है और b क्या है? कॉस थीटा, तो क्या बन जाएगा? 2 कॉस थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा हमने एज लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने क्या किया? कंबाइन लिख दिया, क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो इसलिए इन दोनों को क्या किया? कंबाइन। अब इनकी जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया? 1। क्या रिप्लेस किया? 1। अब देखिए ये 1 प्लस 2 कॉस थीटा मैंने एज ए लिख दिया। 1 प्लस 1 क्या बनेगा? 2। क्या बनेगा? 2। 2 ओवर, अब यहां पे क्या बन गया? 2 प्लस 2 कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब न्यूमिनेटर से क्या कॉमन आता है? 2। क्या कॉमन आता है? 2। 2 हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया? 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 2 ओवर साइन थीटा, और हमें इस बात का पता है कि अगर हमारे पास 1 ओवर साइन थीटा हो तो ये किसके इक्वल होता है? ये कोसिकेंट थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। अगर सपोज दैट इस तरह आ जाता 1 ओवर कोसिकेंट थीटा तो फिर यहां पे क्या आ जाता? साइन थीटा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया? 2 ओवर साइन थीटा, आप इसको कुछ यूं भी लिख सकते हैं, आप इसको यूं लिख लें 2 इंटू 1 ओवर साइन थीटा। तो 1 ओवर साइन थीटा की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? कोसिकेंट थीटा। तो ये क्या बन गया? 2 कोसिकेंट थीटा। तो ये हमारी कौन सी साइड है? ये हमारी राइट हैंड साइड है, और यही हमने प्रूव करना था। अब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास 1 ओवर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है? प्रूफ करना है। सेम वही मेथड हम अप्लाई करते हैं। सॉल्यूशन,
हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी साइड? लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखें, इसको अगर हम ऊपर रखें, इस पे डिवाइड करें, तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल। बाकी क्या रह जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा। और इस 1 प्लस कॉस थीटा को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा एज इट आ जाएगा। अब इसको हमने ऊपर रखा, इस पे डिवाइड किया, तो क्या कैंसिल हो गया? 1 प्लस कॉस थीटा। बाकी क्या रह गया? 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 माइनस कॉस थीटा एज इट आ जाएगा। ठीक है, अब देखें, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया। 1 प्लस 1 2। अब हमें फॉर्मूले का पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें, a माइनस बी ए प्लस बी हो पहले या a माइनस बी पहले हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट्स मीन ये क्या बन गया? 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर। इट्स मीन ये क्या बना? 2/1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का पता है, वो क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है? ये 1 के इक्वल होता है। अब हमारे पास है 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो यहां देखें ये कोस स्क्वायर इधर प्लस है, तो दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा? ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। क्या रिप्लेस कर सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। तो इसलिए हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रिप्लेस कर दिया? साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें, इसको हम कुछ यूं लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/साइन स्क्वायर थीटा। देखें, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 किया है, वहां पे 1/साइन थीटा लिखा था, यहाँ पे क्या आ गया? 1/साइन स्क्वायर थीटा। वहां पे हमने क्या लिखा था? कोसिकेंट थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। और ये हमारी कौन सी साइड है? ये हमारी राइट हैंड साइड है, और यही हमने प्रूव करना था। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 tan थीटा सीकेंट थीटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए, हम कौन सी साइड लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड सपोज कर ली। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। अब इसमें इसको सॉल्व करने के दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आप इसकी रैशनलाइजेशन करें, उसके बाद उसको सिंपलीफाई करके प्रूव करें। और दूसरा ऑप्शन ये है, आप इसका क्या ले लें? एलसीएम। क्या ले लें? एलसीएम। क्योंकि हम एलसीएम ले रहे हैं तो इसका भी हम क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। अब देखें, इधर है 1 माइनस साइन थीटा, इधर क्या है? 1 प्लस साइन थीटा। दोनों डिफरेंट हैं, तो दोनों हमने क्या कर दिया? एलसीएम लिख दिए। 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको हम ऊपर रखेंगे, डिवाइड किस पे करेंगे? इस पे। तो अब 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल। बाकी क्या रह जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा। तो इस 1 प्लस साइन थीटा को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 प्लस साइन थीटा से। दोनों सेम, तो क्या बन जाएगा? होल का स्क्वायर बना दिया
कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह इसको ऊपर रखें, इस पे डिवाइड करें, तो अब 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। बाकी क्या रह जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और इधर भी हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन थीटा, सेम हो गए। लो जी 1 माइनस साइन थीटा। लो अब हम वही फार्मूलाज यूज करते हैं जो हम मैथ में करते आ रहे हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद एक और फार्मूला हम यूज करते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये दो फार्मूलाज हम यहाँ पे यूज करते हैं और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रूफ। देखिए अब a की जगह पे क्या है 1, इसको हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास a है। b की जगह पे क्या है साइन थीटा, इसको हमने सपोज कर लिया b। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फार्मूला, अब इसके मुताबिक फार्मूला ये कहता है कि ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर इट्स मीन 1 का स्क्वायर, फिर फार्मूला कहता है बी का स्क्वायर इट्स मीन क्या बन जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर, फिर फार्मूला ये कहता है 2ab। लो जी 2 लिखा, ए क्या था 1, बी क्या है साइन थीटा। लो जी पहला फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, उसके बाद क्या है माइनस सेकंड फार्मूला, ये डिफरेंस क्या है सिर्फ माइनस है, क्या है माइनस। अब देखें फार्मूला क्या कहता है ए का स्क्वायर। लो जी क्योंकि अब ए की जगह पे क्या है 1, बी की जगह पे क्या है साइन थीटा, ए का स्क्वायर, फिर फार्मूला कहता है बी का स्क्वायर इट्स मीन साइन थीटा का स्क्वायर। अब डिफरेंस क्या आया, यहां पे प्लस था, यहां पे क्या है माइनस। 2ab 1 इंटू साइन थीटा। लो सेकंड फार्मूला भी हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया ओवर। अब देखें एक और फार्मूला वो भी हमें आता है, वो फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी। अब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि आप ए माइनस बी पहले लिख लें, ए प्लस बी बाद में लिख लें, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब इस फार्मूले के जरिए जिसको हम थर्ड फार्मूला कह देते हैं, इसके मुताबिक हम इसको कंबाइन करेंगे, तो इट्स मीन ये क्या बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें 1 का स्क्वायर 1 और ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बनेगा 2 साइन थीटा। अब उसको हम सिंप्लीफाई भी करते हैं और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। देखें 1 का स्क्वायर पॉजिटिव है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो जब उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा -1। क्या बन जाएगा -1, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन प्लस है जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये है -2 साइन थीटा, जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा ओवर, देखें 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें कैंसिल क्या होता है, ये देखें ये प्लस ये माइनस खत्म, ये प्लस ये माइनस खत्म। अब देखें ये 2 साइन थीटा, ये 2 साइन थीटा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 4 साइन थीटा। क्या बन जाएगा 4 साइन थीटा ओवर। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज की थी, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। किसके इक्वल था 1 के। हमारे पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हम एज इट रखते हैं, और ये जो साइन स्क्वायर इधर प्लस है ना, इसको उधर जाके हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं माइनस। तो इट्स मीन इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। लो रिप्लेस कर दिया, कोई इशू नहीं है। हमने प्रूव करना 4 tan थीटा सीकेंड थीटा। अब देखें मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूं, ये देखें कॉस स्क्वायर थीटा है, हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा डॉट 1 ओवर cos थीटा, क्योंकि जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब देखें हमें इस बात का अच्छी तरह पता है कि sin थीटा ओवर cos थीटा क्या होता है tan थीटा। क्या होता है tan थीटा, तो ये क्या बन गया
टेन थीटा और 1/cos थीटा, ये क्या बनेगा सीकेंड थीटा, क्योंकि cos का रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंड, और अगर 1/cos आ जाए तो उसकी जगह हम क्या रिप्लेस करते हैं सीकेंड थीटा। और ओहो ये कौन सी साइड बन गई, ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन गई, और यही हमने प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास साइन क्यूबिक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। प्रॉब्लम आ गई कि साइन के ऊपर क्या आ गया क्यूबिक आ गया, और अभी हमें क्यूबिक आइडिया नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि आपने हमेशा कौन सी साइड चूज करनी है बड़ी साइड। तो बड़ी से छोटी वैल्यू में आना आसान होता है। देखें कैसे आएंगे हम बड़ी से छोटी वैल्यू में। अब इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड नहीं चूज कर रहा, मैं यहां पे चूज कर रहा हूं कौन सी साइड राइट हैंड साइड, क्योंकि इससे ये साइड बनाना आसान है। हम इससे ये भी बना सकते हैं, ठीक है, ये नहीं कि इससे ये नहीं बन सकती, इससे ये भी बन सकती है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए ठीक है कौन सी साइड चूज करेंगे राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आता है साइन थीटा कॉमन ले लिया, यहां पे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज की है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस है इसको उधर जाके क्या कर देंगे, इसको उधर जाके हम माइनस कर देंगे। इट्स मीन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें साइन थीटा और इसकी जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें साइन स्क्वायर थीटा को जब हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा साइन क्यूबिक थीटा, क्या बन जाएगा साइन क्यूबिक थीटा। तो ये कौन सी साइड है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने राइट हैंड साइड ली और कौन सी साइड प्रूव करवा दी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई मसला नहीं है, पहले पावर क्यूबिक को हमने सॉल्व कर लिया, तो पावर 4 को सॉल्व करना हमारे लिए कोई मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज करेंगे, वो पहले मैं फार्मूला आपको बता दूं। अभी भी लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको वो बताया था और इससे पहले क्वेश्चन में भी बताया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी। ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, हमारा प्रूफ हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसका हम लिखते हैं सोल्यूशन, ठीक है। अब देखें हम यहां पे लेफ्ट हैंड साइड चूज करते हैं, कौन सी साइड चूज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी रीजन क्या है, अगर हम राइट हैंड साइड चूज करें ना तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम पावर 2 से पावर 4 कैसे बनाएं, ठीक है। अब पावर 4 से 2 बनाना हमारे लिए आसान है जी। अब यहां पे देखें cos की पावर 4, मैंने वो फार्मूला बनाना है, वो फार्मूला ये कहता है ए का स्क्वायर होना चाहिए, तो इसके मुताबिक मैं इसको लिख सकता हूं ना cos स्क्वायर, लो जी ए का स्क्वायर बन गया माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर जी, बी भी बन गया, बी का स्क्वायर भी बन गया। अब इस फार्मूले के जरिए मैं इसको करता हूं ओपन। अब ए की जगह में मेरे पास क्या आ रहा है cos स्क्वायर थीटा,
और b की जगह पे मेरे पास क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वी कैन राइट, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इनटू a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक है, अब देखें ये हमारे सामने लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो, आंसर क्या आता है 1। तो हम इसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर देते हैं 1। यहां पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और क्या हमने यही प्रूव करना था, हमने कहां गया, ये हमने यही प्रूव करना था। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और हमने कौन सी साइड प्रूव कर दी, राइट हैंड साइड। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, and it's a very important long question. 1 plus cos theta 1 minus cos theta is equal to sin theta over 1 minus cos theta, और इसके ऊपर होल का क्या है स्क्वायर रूट है। ठीक है, ये हमने दोनों आपस में इक्वल प्रूव करवाने हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर छोटी सी टेक्निक है, वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें यहां पे चाहिए, अगर सपोज दैट हम यहां पे ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, कौन सी साइड है लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर रूट, हमने ये साइड ले ली, हमने ये प्रूफ करवाना है। ठीक है, अब एक बात ज़हन में रख लें कि हमें ऊपर चाहिए साइन थीटा, क्या चाहिए साइन थीटा। हमने यहां पे हमारे पास रैशनलाइजेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो पहले हमने सोचना है कि इसकी जो रैशनलाइजेशन है वो हम न्यूमिनेटर से करें या डी न्यूमिनेटर से, क्योंकि मैक्सिमम हम जो रैशनलाइजेशन करते हैं वो किससे करते हैं डी न्यूमिनेटर से। अगर सपोज दैट इस क्वेश्चन में हम रैशनलाइजेशन करते हैं डी न्यूमिनेटर से, ये है 1 माइनस कॉस थीटा, जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो यहां पे आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, यहां पे क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब ऊपर भी 1 प्लस कॉस थीटा, इधर भी जब 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, दोनों टर्म सेम होगी, दोनों का बन जाएगा स्क्वायर, मीन 1 प्लस कॉस थीटा होल का क्या बन जाएगा स्क्वायर। वो स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसल, क्या हो जाएगा कैंसल। तो बाकी जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और वो बचेगा न्यूमिनेटर में। लेकिन हमने जो प्रूफ करना है, हमें ऊपर चाहिए साइन थीटा, और नीचे बन जाएगा इधर 1 माइनस कॉस थीटा होगा, इधर 1 प्लस कॉस थीटा होगा, बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बच जाएगा आपके पास साइन थीटा, मीन इसका कन्वर्स हो जाएगा। जब अगर हम इसको डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो कुछ यूं आएगा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर क्या आएगा साइन थीटा, मीन कन्वर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा कन्वर्स। अगर हम इसको रैशनलाइज करते हैं किससे डिनोमिनेटर से, तो ये लॉजिक बताना जरूरी थी। अब देखिए हम इसको अगर रैशनलाइज करते हैं किससे न्यूमिनेटर से, हम इसको डिनोमिनेटर से अगर रैशनलाइज करें तो 1 प्लस कॉस थीटा है, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, और ये होल का स्क्वायर रूट एज इट रहेगा। ठीक है, रैशनलाइज कर दिया। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों सेम है, तो होल का क्या बन जाएगा स्क्वायर, होल का क्या बन जाएगा स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज की है, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में अगेन लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। हमें चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा एज इट, ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। तो इट्स मीन हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट मैंने सेपरेट कर दिया और जो डी न्यूमिनेटर में था उसका मैंने स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया। अब देखें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, ऊपर क्या रह गया साइन थीटा और नीचे क्या रह गया 1 माइनस कॉस थीटा। और ये कौन सी साइड है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। एक दफा फिर बता दूं कि अगर आप इस क्वेश्चन में इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे डी न्यूमिनेटर से तो आपका जो आंसर है वो कन्वर्स हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, कन्वर्स। मीन नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी। लेकिन आपने प्रूव करना है साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, रैशनलाइजेशन करनी है न्यूमिनेटर से। अगर आप डी न्यूमिनेटर से भी कर देते हैं, ठीक है, तो उसको फिर आपको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने जो रैशनलाइजेशन स्टार्ट करनी है वो आपने रैशनलाइजेशन स्टार्ट ही न्यूमिनेटर से करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर ये बात आपने हर सूरत में याद रखनी है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि है 24। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है सीकेंट थीटा प्लस 1 ओवर सीकेंट थीटा माइनस 1 इस होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस 1 ओवर टेन थीटा। अब इस क्वेश्चन में भी वही कंसेप्ट है कि अगर हम इसको रैशनलाइज करते हैं ना डी न्यूमिनेटर से, अब उसका कन्वर्स आ रहा है, अगर डी न्यूमिनेटर से करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहां पे प्लस आ जाएगा। चलिए पहले हम लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस 1 ओवर सीकेंट थीटा माइनस 1। ठीक है, अब अगर हम इसको डी न्यूमिनेटर से रैशनलाइज करें तो यहां पे प्लस का साइन आएगा और सीकेंट थीटा माइनस 1 इंटू सीकेंट थीटा प्लस 1 क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। और हमें पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब इसको हम डी न्यूमिनेटर से रैशनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमें नीचे क्या चाहिए, टेन, डी न्यूमिनेटर में क्या चाहिए, टेन। अगर हम इसको रैशनलाइज करते न्यूमिनेटर से तो हमारा आंसर फिर कन्वर्स हो जाना था, टेन ऊपर चला जाता, सीकेंट थीटा प्लस 1 नीचे आ जाता। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपने रैशनलाइज करना है किससे, डी न्यूमिनेटर से। अब डी न्यूमिनेटर से हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं, सीकेंट थीटा प्लस 1 ओवर सीकेंट थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई सीकेंट थीटा प्लस 1 ओवर सीकेंट थीटा प्लस 1 होल का क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ऊपर टर्म क्या है, सेम, तो क्या बन जाएगा सीकेंट थीटा प्लस 1 होल का स्क्वायर। ठीक है, सीकेंट थीटा माइनस 1 इंटू सीकेंट थीटा प्लस 1 तो क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऊपर वाले का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दें, नीचे वाले का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दें। अब यहां पे देखें, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। और हमें ये बात पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर थीटा के। आपको याद होगा जब मैंने लेक्चर स्टार्ट करवाया था, ये चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कुछ फार्मूलाज बताए थे। तो ये उन फार्मूलाज में से एक फार्मूला है। आप इसको जैसे मर्जी अरेंज कर लें, इस माइनस 1 को उधर जाके क्या कर दें, प्लस कर दें, तो वो सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे आप इसको अरेंज करें कर सकते हैं। ऊपर क्या रह गया, सीकेंट थीटा प्लस 1, तो नीचे है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। क्या रिप्लेस कर सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। इधर इसका स्क्वायर रूट मैंने अभी एज इट लिख दिया। अब इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसल। बाकी क्या रह गया, सीकेंट थीटा प्लस 1 ओवर टेन थीटा। और ये कौन सी साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। ये हमने प्रूव करना था। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज 7.5 हम सॉल्व नहीं करेंगे, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में
हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।